अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी एक वीडियो मोहतरम शुएब बरेलवी साहब और मंजरी साहब बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, और वो वीडियो ये था कि एटीएस की टीम उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है, वो चल रहे हैं, एटीएस की टीम के जवान भी साथ में चल रहे हैं। मुस्तफा करीम के आशिक जहां जहां रहते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आए, दिल गमगीन हुआ। लेकिन खुदा की कसम मेरा दिल भी गमगीन नहीं हुआ, आंखों में आंसू भी नहीं आए, बल्कि मेरा कलेजा चौड़ा हो गया। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो? इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, तलहा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अबू उबैदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अबू दरदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा। कौम के जवानों, मैंने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्दे कलंदर गर्दन को झुका के नहीं बल्कि गर्दन को उठा के चल रहा था। ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। हालात आज भी हमारे मुवाफिक नहीं है, हालात पहले भी हमारे मुवाफिक नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना है, पहले दीन की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद की जाती थी, आज जेब को भरने के लिए जिद्दोजहद में लगे हो तुम, बैंक बैलेंस बनाने के लिए जिद्दोजहद में लगे हो तुम। पहले इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कदम को निकाला जाता था, इस्लाम की बका के लिए अपने हाथों को उठाया जाता था। आज हालात बदल गए, तुम्हारे नजरियात बदल गए। तुम कहते हो हालात हमारे मुवाफिक नहीं है, कहां से हालात तुम्हारे मुवाफिक होंगे? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी के लम्हात मुस्तफा की शरीयत के मुवाफिक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का चलन मेरे नबी की जिंदगी के मुताबिक नहीं है, मुस्तफा करीम के सहाबा की जिंदगी के मुताबिक नहीं है। खुदारा कौम के जवानों, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, बदल दो अपने हालात को। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह की जात वो है जो इंसानों के दरमियान में दिनों को बदलता रहता है। हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल हो गया वो परसों नहीं होगा। याद रखना कौम के जवानों, हालात तुम्हें बदलना पड़ेंगे, जिंदगी के तरीके तुमको बदलना पड़ेंगे। बदलो खुदारा अपनी जिंदगी के लम्हात बदलो। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो फिर चलो मुस्तफ़ा के फरामीन के मुताबिक, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो जिंदगी के लम्हात गुजारो मुस्तफ़ा के इश्क़ के मुताबिक। तुम चलो तो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम उठो तो तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम पियो तो तुम्हारा पीना बोले नबी नबी, तुम खाओ तो तुम्हारा खाना बोले नबी नबी। याद रखना, अगर इस अंदाज में जिंदगी गुजारोगे दुनिया से चले जाओगे। कोई कहेगा दुनियादार जा रहा है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे मुस्तफा का वफादार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना कौम के जवानों, हमारी अपनी कोई गरज नहीं है, उलमा की कोई अपनी गरज नहीं है कि उलमा तुम्हारे सामने चीखते रहें, चिल्लाते रहें। उलमा का मकसद सिर्फ ये है मुआशरे में हालात बदलने चाहिए, कौम के हालात तब्दील होने चाहिए। आज हमारी कौम जो आसमान की बुलंदियों से बातें करने वाली थी, वही जमीन की पस्ती पे रिंगती हुई नजर आ रही है। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, यही सच्चाई है। बदलो अपने हालात, हालात तुम्हारे मुवाफिक नहीं है, कैसे होंगे? हालात पहले भी हमारे मुवाफिक नहीं थे। इस्लाम की 1450 साल जिंदगी अगर आप उठा करके देखेंगे, कभी इस्लाम के मुवाफिक हालात नहीं रहे। हाँ, चाहे मक्के की जिंदगी उठाओ मेरे नबी की, या मदीने की जिंदगी उठाओ मेरे नबी की, मक्के में वो नबी के जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, उसी नबी के रास्ते में कांटों की बौछार की जाती थी, कांटे बिछाए जाते थे। ताइफ के बाजार में
मुस्तफा करीम पे इतने पत्थरों की बरसात की गई कि आपके सर का खून निकल करके आपके नालैने मुबारक तक आ गया। अल्लाह अकबर। कब तुम्हारे मुआफिक थे हालात, आज अगर तुम्हारे मुआफिक नहीं है तो क्या हुआ। कल जो मुस्तफा के दीवाने थे ना, वो अपने आप को नबी कौनैन के सांचे में ढाले हुए थे। मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। मेरे नबी के ख्यालात के मुताबिक अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारा करते थे। कौम के जवानों, मदीना शरीफ की सरजमीन है। मेरे और आपके पैगंबर ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ये कौन है अबू हुरैरा। मेरे नबी के चहीते सहाबी का नाम अबू हुरैरा है। मुस्तफा करीम ने अबू हुरैरा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, अबू हुरैरा ऐसा करो, मदीना की गलियों में ऐलान कर दो, जाकर के कहो कि मोहम्मद मस्जिद नबवी में एक तकरीर फरमाने वाले हैं, मोहम्मद मस्जिद नबवी में बयान देने वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा निकले और निकलने के बाद मदीना की गलियों में जाने लगे, मदीना की गलियों में गर्दिश करने लगे, मदीना की गलियों में दौड़ने लगे। कौम के जवानों, चलने का अंदाज ये था, आपने मेरे नबी की नालैने मुबारक को उठाया। नालैने मुबारक को उठाने के बाद अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा मुस्तफा करीम की नालैने मुबारक को सर पे घुमाते चले जाते थे, ऐलान करते चले जाते थे, सर पे घुमाते चले जाते थे, ऐलान करते चले जाते थे, ओ मदीना वालों, मस्जिद नबवी में जल्दी से चलो, मेरे मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफा बयान दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौम के जवानों, जो करीब के रहने वाले थे वो अगली सफ में आके बैठ गए, जो उनसे दूर के रहने वाले थे वो दूसरी सफ में आके बैठ गए, जो उनसे दूर के रहने वाले थे वो तीसरी सफ में आके बैठ गए। एक दीवाना जो मदीना के कोने से चल के आया था, जरा सी ताखीर हो गई, मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पे अभी पहुंचा है। मेरे मुस्तफा ने देखा कि कोई सहाबी तीसरी सफ से निकला, उसने लोगों के सर पे उतरने के बाद दूसरी सफ में बैठना चाहा, दूसरी सफ के इंसान ने पहली सफ में बैठना चाहा। मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान को खोला और इरशाद फरमाया, जो जहां है वही बैठ जाए। ये जो दूर से चल के सहाबी आए थे, ये मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे थे। नबी ने फरमाया, जो जहां है वही बैठ जाए। ये दीवाना मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया। अल्लाह अकबर। बात समझ में आई। मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया, मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठा। मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया और बयान फरमाने के बाद जैसे ही मेरे नबी ने दुआ फरमाई, दुआ फरमाने के बाद मेरे नबी ने इख्तिताम कर दिया और इख्तिताम जैसे ही किया, लोग अपने घरों को जाने लगे। लोग जैसे ही मस्जिद नबवी से निकलने लगे, कौम के जवानों, जितने भी लोग मस्जिद नबवी के दरवाजे से गुजर के चलते चले जा रहे थे, इस दीवाने से कहते चले जा रहे थे, उठ, यहां से उठ करके चला जा, यहां किस लिए बैठा है। इस दीवाने का जवाब सुनो। इसने कहा, जिसकी आवाज को सुन के बैठा था उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। अल्लाह अकबर। क्या कहा? जिसकी आवाज को सुन के बैठा था उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। उमर आ गए। उमर बहुत ज्यादा जलाली थे। ये कहने लगा, उमर, मैं जानता हूं तुम्हारे तेवर का जवाब नहीं है, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा जलाली हो तुम, लेकिन याद रखना, मैं जो बैठा हूं ना, किसी की आवाज को सुन के बैठा हूं। जिसकी आवाज को सुन के बैठा हूं उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। अल्लाह अकबर। जिसकी आवाज को सुन के बैठा हूं उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। हजरत उमर मेरे मुस्तफा की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक दीवाना है मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया, तो उठाया क्यों नहीं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अकेले ने थोड़ी कहा था, जितने लोग गुजर के जा रहे हैं सब कह रहे हैं उठ जा। फरमाया, क्या कहता है दीवाना? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कहता है कि जिसकी आवाज को मैं सुन के बैठा था उसी की आवाज को मैं सुन के उठूंगा। अल्लाह अकबर। जिसकी आवाज को सुन के बैठा था। अच्छा, ऐसा कहता है? कहा, या रसूलुल्लाह, ऐसा कहता है। मेरे मुस्तफा ने इतना सुना, सुनने के बाद हजरत उमर को लिया। मुस्तफा करीम आए उसी दीवाने के पास और आने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, दीवाने उठ। दीवाना फौरी तौर पे उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। हाथों को बांध के नबी की बारगाह में खड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, किस लिए नहीं उठ रहा था? या रसूल अल्लाह, जब मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा था, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपकी ज़बान से निकलने वाले कलमात मेरी कानों से टकराए। आप फरमा रहे थे, जो जहां है वही बैठ जाए। आका, मैं
मस्जिद नबवी की सीढ़ी तक पहुंचा था, मैंने आपके हुक्म की तकमील की तो मैं सीढ़ी पर बैठ गया। अल्लाह अकबर, मैं सीढ़ी पर बैठ गया। आज भी मोहब्बतों का इजहार किया जाता है जनाब, आज भी प्यार का इजहार किया जाता है। हम हर जलसे में कहते हैं, हर महफिल में कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब जानते हैं आप, मालूम है आपको? कारी साहब क़िबला आ जाएं, तशरीफ लाएं इधर, आ जाइए। मालूम है आपको लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। टेलर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, 2-2 बजे तक जाग करके कम से कम आपने ये तो सीखा कि हाजिर हैं। माशाअल्लाह, ये भी हो जाएगा मफहूम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन 99% झूठ बोलते हो तुम। क्यों? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया नमाज पढ़ो, तुम कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया चेहरों पे दाढ़ी रखो, कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया बाप का एहतराम करो, कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया माँ का एहतराम करो, कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करो, कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया छोटों से मोहब्बत करो, छोटों पे शफ़क़त करो, कहाँ हाजिर हो? नबी ने फरमाया बड़ों से मोहब्बत करो, कहाँ हाजिर हो? ये खोखले नारे लगाना बंद कर दें। अगर वाकई दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो फिर मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करना शुरू कर दें, नबी कौनैन के फरामीन पे अमल करना शुरू कर दें। आज मुआशरे के अंदर एक कौम का जबान बदलेगा, खुदा की कसम उसकी रंगत का असर ये होगा, उसके शाने से शाना मिला करके उसी का दोस्त अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। मुस्तफ़ा के इश्क का जज्बा यही होता है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। आका मैं सीढ़ी पर था, वहीं बैठ गया। जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। हालांकि मैं तकरीर का वक्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा लंबा इस प्रोग्राम को चलाना भी नहीं है, लेकिन बस बात आ गई तो मैंने खिलते हुए आपके चेहरे देखे, मुस्तफ़ा करीम की इस हदीस को बयान कर दिया। और कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें तौफीक मरहमत फरमाए, तुम तो इस्लाम के मुस्तकबिल का उजाला हो, तुम्हीं से तो इस्लाम की वाबस्तगी है। आज हमारे बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है हमको, लेकिन कौम के जवानों की जरूरत हमें इस्लाम की बका के लिए है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो फिर हर काम के लिए हाजिर रहे। कहिएगा इंशाअल्लाह, हर काम के लिए हाजिर है। कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई अच्छा कहीं जा रहे हैं? ये हाफिज इमरान साहब जिनकी दस्तार है, उनके वालिद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप तो पहचानते होंगे, आपके तो ये जन्नत के हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपका महबूब इदारा मदरसा मरकज़ुल उलूम, जिस मदरसे से 2 हाफिज़े कुरान फरागत हासिल कर रहे हैं, कह दें सुभान अल्लाह। एक इंसान 6 महीने तक मेहनत करता है खेत में, 6 महीने के बाद खेत की फसल उसके घर के आंगन तक आ जाती है, और 1 साल तक कड़ी मेहनत करे, बड़ी से बड़ी मजबूत फसल भी बाजार की मंडी की जीनत बन जाती है। लेकिन शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि एक हाफिज़े कुरान को तैयार करने के लिए 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि कभी कभी 6 साल लग जाया करते हैं। हाँ, तब कहीं जाकर के एक हाफिज़े कुरान कौम के हवाले किया जाता है। जब तुम अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका करके अपने वालिदैन के लिए दुआएं किया करो ना, तो मदरसा पढ़ाने वालों को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो, मदरसा चलाने वालों को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो, मदरसे के मुआविनीन को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो।
इसलिए कि अगर असातिज़ा की मेहनतें ना होती ना तो आज हमारी कब्रों पे कुरान पढ़ने वाला तुम्हें नजर नहीं आता। आज हमारी कब्रों पे आज़ान पढ़ने वाला तुम्हें नजर नहीं आता। अल्लाहू अकबर। ये जो कुरान की बहारें नजर आती हैं, ये मदारिस इस्लामिया ही का तो सदका है। ये जो कुरान की रोशनी नजर आती है, ये मदारिस इस्लामिया ही का तो सदका है। गैर लोग कहते हैं कि मदरसे बंद करो, हमें अजीब नहीं लगता, लेकिन जब अपने लोग कहते हैं मदरसों को बंद कर दिया जाए, मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई, तासुबात की ऐनक हटा के देखो। मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं है, मदरसों की तालीम को मजबूत करने की जरूरत है, मदरसे की तालीम के नज़्म नस्ल को बदलने की जरूरत है। आज हमें तालीम को जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदी की तरफ लेकर के जाने की जरूरत है। मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं है। ये मदरसे ही तो हैं जो हमारा मेयार सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारा कद सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारी सल्तनत सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारे अकाईद का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ये मदरसे ही तो हैं कि जिनके तवस्सुल से हमारे अमाल की संबील बावसन होती है। कौम के जवानों, अगर मदरसे ना होते तो फिर हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। सच्ची बात है ये। जिस हिंदुस्तान में रहते हैं ना आप, अगर मदरसे ना होते तो ये हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी जब जिहाद का फतवा दिया था ना, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उलमा की कुर्बानियों को फरामोश करने की जरूरत नहीं है। उलमा ने कुर्बानियां पेश की हैं। तुमने क्या कुर्बानी दी है बताओ, गिनाओ। कौन सी कुर्बानी दी है तुमने? बस यही कुर्बानी। इल्म भी अगर सीखा तो एक इमाम साहब से सीखा और दूसरे इमाम साहब को परेशान किया। बोले हजरत जी, पछा वाली मस्जिद वालों ने तो ऐसा मसला बताया था, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। खुदारा, इल्म भी अगर सीखो ना तो किसी को चेक करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सीखो। हाँ, अल्लामा किफायत अली काफी ने जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। आज भी अगर अजमत कुरान पे बात आएगी ना तो तुम तो घर में सोओगे लिहाफ में। आज भी उलमा मैदाने अमल में आएंगे और ऐवाने बातिल में घुसने के बाद ये पैगाम देंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो तुम बहुत कुछ तो खैर क्या ही करोगे, मगर खुदारा सिर्फ इतना कर लो कि जो अल्लाह ने जिनको आलिम दीन बनाया है ना, बस उनके कदम से कदम मिला करके चल लो, उनके कदम से कदम मिला के चलो। इसलिए कि दीन के मसाइल में न तुम बहस कर सकते हो, दीन के मसाइल में न तुम किसी से झगड़ा कर सकते हो। बस इतना कर लो कि अपने उलमा का साथ दे दो और अल्लाह उलमा को हिम्मत अता फरमाए, उलमा के हौसलों के बाजुओं को इस्तिकाम अता फरमाए। फिर देखना हक तो सर चढ़ के बोलता है। देर है मगर अंधेर नहीं है। हौसले पस्त मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देखेंगे आगे क्या होना है। देखेंगे। हमारा अकीदा बड़ा मजबूत है, इसलिए कि हम कुरान पे अमल करते हैं और कुरान ही तो कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की ज़ात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। कल जिसकी हुकूमत थी आज नहीं होगी, आज जिसकी है कल नहीं होगी, परसों जिसकी थी उसके अगले दिन नहीं होगी, सबकी बारी आती है। लेकिन तुम अपने रब को नाराज मत करो, खुदा रब को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी करो। आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है। और एक बात बता दूं, शायद कि आपके लबों पे मुस्कान आ जाए, इतनी बरकतों वाली रात है। हमारे सबके अजीज दुनिया से गए हैं, गए ना जी, गए ना, सबके अजीज दुनिया से गए। कोई बंदा मस्जिद में ऐसा बैठा है कि जिसका कोई अजीज दुनिया से ना गया हो? कोई है? कभी कोई खानदान चला रहा हो इस तरह का? कब्रिस्तान में जब जाते हैं ना तो फिर हमारे अजीज हमें याद आते हैं। और अब यहां से अल्लाह अगर तौफीक दे तो रात ही में कब्रिस्तान चले जाना, अल्लाह अगर तौफीक दे। और गालिबन हाजी साहब वहां रोशनी का इंतजाम पता नहीं है या नहीं है,
नहीं है? तो अल्लाह तुम्हें यह भी तौफीक दे कि अपने घरों में उजाला करने से पहले कब्रिस्तान में उजाला कर लिया करो। हाँ, तुम क्या समझते हो कि घरों में ही उजाला होगा? मैन घर तो वही है जिसको भूले बैठे हो, और वहां 24 घंटे उजाला रहना चाहिए। जिसने भी उजाला कर दिया ना, याद रखना अल्लाह उसके वालिदैन की कब्र में भी उजाला फरमाएगा। हाँ, अल्लाह तौफीक दे किसी को, करें ये कार्य खैर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो कब्रिस्तान जाएं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आप तो यहां बैठे हैं, मगर आपके मरहुमीन इंतजार में हैं। आएगा मेरा पोता, आएगा मेरा बेटा, आएगा मेरा भाई, आएगा मेरा शहजादा। जब जाएंगे ना कब्रिस्तान, कुछ भी अगर याद नहीं है, सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। कितनी मरतबा? दुरूद शरीफ पढ़ें, औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ें, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने मरहूम को बख्श दें। किसको? अपने मरहूम को बख्श दें। याद रखना, आपकी जबान से निकलने वाले कलमात अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, लेकिन तलफ्फुज़ की अदायगी हो जी। ये नहीं कि आलामून तालामून, ये नहीं चलेगा। कुरान सही पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, कुरान गलत पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। इसी क्वालिटी के ज्यादा होते। बंदा कहता है अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रे करके आया हूं। कितने 6 उम्रे करके आया हूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह तुझे तौफीक दे, तू 12 उम्रे करके आए। मगर इधर आ, जरा सना सुना, इधर आ, सूरे फातिहा सुना, सूरे फलक सुना, नास सुना, पता लगा 0/0। वो अल्लाह के बंदे क्या करने गया था? क्या पढ़ा था तूने मस्जिद नबवी में जाकर के? क्या पढ़ा था तूने नबी कौनैन के रोज़े पे जाकर के? क्या पढ़ा था तूने जन्नतुल बकी में जाकर के? क्या ही बेहतर होता कि 2 उम्रों का फक्त कारी मुमताज को देता, मौलाना रिजवानुल हक साहब क़िबला को देता, इनसे आकर के कहता हजरत मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ कि कुरान पढ़ना सीख जाऊँ। खुदा की कसम कुरान पढ़ना पहले सीखता, बाद में उम्रे के लिए जाता। तो नबी के रोज़े पे जाता, कुरान की तिलावत करता, कभी सूरह यासीन की तिलावत करता, कभी सूरह रहमान की तिलावत करता, कभी सूरह फलक की तिलावत करता, कभी सूरह नास की तिलावत करता। इधर तू कुरान की तिलावत करता चला जाता, नबी के रोज़े से आवाज आती दीवाने मेरी बारगाह से खाली हाथ नहीं जाएगा। इधर तू कुरान की तिलावत करेगा, जन्नत का परवाना साथ में लेकर के जाएगा। हाँ, कुरान याद करो, कुरान पढ़ो, और अपनी बहन बेटियों से भी कहो कि कुरान की तिलावत करें। अपने घर वालों से कहो कि कुरान की तिलावत करें। अल्लाह सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत हो गई, अल्लाह अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अब एक अरीज़ा पेश कर दूं आपकी बारगाह में। तैयार हैं? तैयार हैं जी? डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आप वहीं से तैयार हो जाएं। सुभान अल्लाह। आप अगर हट गए तो दीवार गिरने का खतरा है। तैयार हैं? कुछ कह दिया जाए? कह दें सुलेमान भाई? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जवानों को। ये जिस घर में आप बैठे हैं किसका घर है? और इसके बराबर में किसका घर है? किसका? तो वहीं से शुरू करते हैं, फिर इधर आएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं?